ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। आगे बताइएगा, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बताइएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। बताइएगा प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, और राष्ट्र ध्वज संबंधी जो समिति था उसका? ठीक है, राजेंद्र प्रसादी हो जाएंगे। बताइए कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन था? ठीक है, सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। और रेलवे मंत्री कौन था? ठीक है, आसफ अली हो जाएंगे। आसफ अली। ठीक है, बताइएगा वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री लिकायत अली हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल में बताइएगा विधि मंत्री कौन था? ठीक है, भीमराव अंबेडकर। रक्षा मंत्री? ठीक है, सरदार बलदेव सिंह। और स्वास्थ्य मंत्री कौन था? ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर हो जाएगी। बताइएगा आगे संविधान को जब अपनाया गया था तब उसमें कितने अनुसूची था? 8 अनुसूची। ठीक है, भाग कितने था उसमें? 22 भाग था। और कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, बताइएगा संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने समय लगा था? 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अब बताइएगा इस पे कुल कितना रुपया खर्च हुआ था? ठीक है, 63,96,729 रुपया हो जाएगा। बताइएगा नागरिकता किस भाग में है? भाग 2 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 5 से 11 तक। ठीक है, बताइएगा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान हो जाएगा। राजनीतिक है ना? हाँ, आगे बताइएगा भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की किससे प्राप्त करता है? जनता से। बताइएगा निर्वाचन किस भाग में है? निर्वाचन भाग 15। भाग 15 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 324 से 329 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा संविधान संशोधन किस भाग में है? भाग 20 में। और अनुच्छेद 368। कहां से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, बताइएगा मौलिक अधिकार किस भाग में है? ठीक है, भाग 3। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 1235 तक है। और ये कहां से लिया गया है? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। ठीक है, बताइएगा भारत की जो नागरिकता है कैसी है? एकल नागरिकता। और कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, बताइएगा 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 जोड़ा गया था। इसमें किस चीज का प्रावधान है? ठीक है, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। बताइएगा 11वां अनुसूची कब जोड़ा गया था? 1993। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1993 हो जाएगा। और इसमें किसका उल्लेख है? पंचायती राज संस्थानों को कार्य करने के लिए कितने विषय हैं? कुल 29 विषय हैं। ठीक है, बताइएगा 12वीं अनुसूची में को कब जोड़ा गया था? 1993 में। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1993 में ही जोड़ा गया था। बताइएगा आगे आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। गोवा का 87। डेट बोलिएगा। 18 दिसंबर 30 मई 1987 को हुआ था। 1987 में कितने राज्य का गठन हुआ था? 3 राज्य का, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा का। ठीक है, बताइएगा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, बताइएगा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता हो जाएगा। ठीक, बताइएगा समानता या समता का अधिकार कहां से कहां तक है? 14 से 18। ठीक है, बताइएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? 25 से 28 हो जाएगा। ठीक है, 25 से 28 हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 19 का ए हो जाएगा। कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने के लिए स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ठीक है, 19 का जी हो जाएगा। आगे बताइएगा विधि के समक्ष समानता 14 में हो जाएगा। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध 15 हो जाएगा। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? 21 हो जाएगा। बताइए कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? 22। ठीक है, बताइए अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है?
अपराधों के लिए 20 हो जाएगा और गिरफ्तारी के लिए 22 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 26 हो जाएगा। आगे बोलिएगा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? 29 में है। ठीक है, बताइएगा अल्पसंख्यक जो वर्ग है उनके लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार अनुच्छेद 30 हो जाएगा। बताइएगा धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 25 हो जाएगा। आगे बताइए कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? 22 हो जाएगा। और ग्राम पंचायत का गठन 40 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कृषि एवं पशुपालन का संगठन 48 हो जाएगा। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा 48 का क या 48 का ए। ठीक है, बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है? 51 हो जाएगा। बताइए कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण 50 हो जाएगा। ठीक है, बताइए नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? 44 सही जवाब है। बताइएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कब से कब तक रहे थे? 1950 से 1962 तक रहे थे, 12 साल। ठीक है, बताइएगा भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन हुए? राधा कृष्णन हुए, एस राधा कृष्णन। ठीक है, बताइएगा मौलिक कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया था? ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। क्या को जोड़ा गया था 1976 में? 10 को। कहां से लिया गया था? सोवियत संघ से लिया गया था। ठीक है, और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार। कहां से लिया गया था 11वां मौलिक कर्तव्य? आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है, बताइएगा मौलिक कर्तव्य को किस भाग में रखा गया है? ठीक है, भाग 4 का क हो जाएगा। अनुच्छेद क्या तो 51 का क हो जाएगा। आगे बताइएगा भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, एस राधा कृष्णन हो जाएंगे। या दूसरे कौन थे? भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। बताइएगा भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तीसरे बीबी गिरी हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित कौन हुए थे? ठीक है, राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। आगे बताइएगा एक बार चुनाव में हार गए फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे कौन? ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी हुए थे। बताइएगा निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी किनके समय? बीबी गिरी के समय में ही। ठीक है, बताइएगा उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? 63 हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? 64 एवं 89। ठीक है, आगे नहीं 89। आगे बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी? 74 हो जाएगा। आगे बताइएगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? गलत है, लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। बताइएगा लोकसभा का सामना न करने वाला प्रधानमंत्री? ठीक है, चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे। बताइए सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा प्रधानमंत्री के रूप में? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का। और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री? ठीक है, एवं प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ठीक, बताइएगा भारतीय संसद जो है इसका गठन किस अनुच्छेद में है? ठीक है, 79 में हो जाएगा। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। कौन कौन? ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होता है। बताइएगा राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या कितना हो सकता है? 250। और न्यूनतम संख्या 60 हो सकता है न्यूनतम। राज्यसभा न्यूनतम 60 थोड़ी होगा, दूसरा कुछ होगा। विधानसभा का होगा। विधानसभा न्यूनतम 60 होगा। ठीक है, बताइएगा
उत्तर प्रदेश में कितना है राज्यसभा की संख्या? उत्तर प्रदेश 31 हो जाएगा। बिहार में 16 है, ठीक है। तमिलनाडु में 18 हो जाएगा तमिलनाडु में। महाराष्ट्र में कितना है? 19 हो जाएगा, ठीक है। बताइए उत्तर प्रदेश में लोकसभा का सीट कितना है? 80 हो जाएगा। और बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? 40 हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा अभी तक कुल कितना बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है? 4 बार। पहला बार परिसीमन आयोग का गठन 1952, दूसरा बार 62, तीसरा बार 73, 1973, चौथा बार 2002 में किया गया था, ठीक है। बताइएगा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 के 3 की शर्तों में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार देश में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई वृद्धि अथवा कमी नहीं की जाएगी। 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2001 में हुआ था, ठीक है। बताइएगा राष्ट्रीय महिला आयोग इसका स्थापना कब किया गया था? ठीक है, 1992 में। अधिनियम कब का था? अधिनियम हाँ बोलिए। 1990 का अधिनियम था। बताइएगा इसमें कितने अध्यक्ष होते हैं? 3, एक अध्यक्ष। और सदस्य कितने होते हैं? 5 सदस्य और 1 सचिव होता है, ठीक है। बताइएगा संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद में है? 368 में उल्लेख किया गया, ठीक है। बताइएगा संविधान में संशोधन की कितने विधियां हैं? 3 विधियां। कौन कौन? साधारण विधि, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और तीसरा संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानसभा की स्वीकृति से संशोधन। बताइएगा राजभाषा किस अनुच्छेद में है? 343 से 343 से 351 हो जाएगा। और भाग कौन हो जाएगा? भाग 17 हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा आपात उपबंध किस अनुच्छेद में है? 352 से 360 हो जाएगा। भाग कौन सा है? भाग 18 हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है? ठीक है, 352 में। अब वित्तीय आपात 360 में। भारत में अभी तक वित्तीय आपात कितना बार लगा है? एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है। बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है किस दर्रा के पास? यांगयाप दर्रा के पास। बताइएगा नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में है। या किसको किससे जोड़ता है? भारत को चीन से जोड़ता है, ठीक है। भारत को चीन से। बताइएगा भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी, ठीक है। बताइएगा पटकाई की पहाड़ी भारत को किससे अलग करती है? म्यांमार से। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था? बर्मा। उसका गठन कब हुआ था म्यांमार का? 1937 में। कब का अधिनियम था? 1935 का अधिनियम था, ठीक है। बताइएगा जीवित जल पुल कहाँ पाया जाता है? ठीक है, मेघालय में पाया जाता है। बताइएगा शिवकिला दर्रा जो है किसको किससे जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश। ये शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। बताइएगा मणिपुर एवं म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तुजू दर्रा, ठीक है। बताइएगा श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ठीक है, बुलजिल दर्रा हो जाएगा। बताइएगा असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? ठीक है, संकोच नदी हो जाएगा। पता है विंध्याचल का पठार कहाँ स्थित है? झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है। बताइएगा मलबा का पठार कहाँ है? पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान हो जाएगा। बताइएगा मैकाल का पठार कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। बताइएगा मैकाल पठार का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? अमरकंटक हो जाएगा। और अमरकंटक का ऊंचाई बताइए कितना है? 1036 मीटर हो जाएगा। बताइएगा अमरकंटक के पश्चिम ओर से कौन सा नदी निकलता है? ठीक है, नर्मदा नदी। और उत्तर से सोन नदी, ठीक है। बताइए दक्षिण से अमरकंटक के दक्षिण से महानदी निकलता है। बताइएगा छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार किस मैदान का उदाहरण है? संप्राया मैदान का उदाहरण है। बताइएगा सतपुरा की पहाड़ी कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश में हो जाएगी। बताइए सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी है। धूपगढ़ी का ऊंचाई कितना है? 1350 मीटर हो जाएगा। बताइएगा महादेव पर्वत है कहाँ स्थित है? महादेव पर्वत मध्य प्रदेश में यह सतपुरा की पहाड़ी में, ठीक है। बताइएगा
ये महादेव पर्वत के पूर्वी हिस्से से कौन सा नदी निकलता है? मध्य प्रदेश है ना? ताप्ती नदी हो जाएगा। बताइएगा दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में है। बताइएगा धारवाड़ का पठार कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा थालघाट दर्रा है, इसका ऊंचाई कितना है? 560। 580 मीटर हो जाएगा। और भोरघाट का 630 मीटर हो जाएगा। बताइएगा मुंबई जो है किस द्वीप पे स्थित है? ठीक है, साल्ट से द्वीप पे स्थित है। बताइएगा साल्ट लेक और साल्ट सेट दोनों अलग है क्या? हाँ। एगो गुजरात में, एगो पश्चिम बंगाल में। बताइएगा सैंडल पीक की ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर है। कहाँ स्थित है यह? उत्तरी अंडमान में। ठीक है, बताइएगा तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य कौन सा जल अंतराल है? ठीक है, पाक की खाड़ी हो जाएगा। बताइएगा लक्षद्वीप एवं मालाबार तट के मध्य लक्षद्वीप सागर हो जाएगा। और बताइए लक्षद्वीप जो अरब सागर है, इसका औसतन खारापन कितना है? 35। ठीक है, 35% हो जाएगा। आज क्वेश्चन में था 35। बताइएगा व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है? उड़ीसा। ठीक है, ओडिशा हो जाएगा। बताइएगा छिपरा नदी है, इसका मुहाना कहाँ है? चंबल नदी में हो जाएगा। बताइएगा गंगा नदी का मुहाना कहाँ है? गंगोत्री। गंगा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। बताइएगा धौली एवं विष्णु गंगा के संगम को क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। ठीक है, अलकनंदा और पिंडार के संगम को कर्ण प्रयाग। ठीक, बताइएगा अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? देव प्रयाग हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा राजसमंद झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। और फतेह सागर झील राजस्थान में ही है। ठीक है, बताइएगा आगे बताइएगा बैरीनाथ झील कहाँ है? ठीक है, भारत के सबसे बड़ी तटीय झील कौन सा है? ठीक है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा हो जाएगा? बुला झील। बताइए विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? कैस्पियन सागर हो जाएगा। अब विश्व में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन हो जाएगा? सुप्रिया झील। अब विश्व की सबसे गहरा झील कौन हो जाएगा? बैकाल झील हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा पेरियार झील कहाँ है? केरल में। ठीक है, बताइएगा भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा। और इसका ऊंचाई कितना है? 455 मीटर है। किस नदी पे है कुंचिकल? बराही नदी पे। किस राज्य में है? कर्नाटक में है। बताइएगा दूध सागर जलप्रपात किस नदी पे है? ठीक है, मांडवी नदी पे है। किस राज्य में है? गोवा में है। बताइएगा धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे। इसका ऊंचाई बताइएगा कितना है धुआंधार का? 10 मीटर है। ठीक है, बताइएगा किस जलप्रपात को भारत का न्यायागरा कहते हैं? चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं। कहाँ स्थित है यह? छत्तीसगढ़ में। किस नदी पे है? इंद्रावती नदी पे। इसका ऊंचाई कितना है? 29 मीटर हो जाएगा। बताइएगा किस जो जलप्रपात को गांधी सागर जलप्रपात भी कहते हैं? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात को। ठीक है, बताइएगा भारत में मिट्टी को कितना, भारतीय मृदा को कितना भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पे कौन सा मृदा है? ठीक है, जलोढ़ मृदा का अन्य नाम बताइएगा। कछारी मृदा हो जाएगा। बताइएगा जो नवीनतम जलोढ़ मिट्टी होता है उसको क्या कहते हैं? खादरा। जो पुरानी जलोढ़ मृदा होता है उसको बांगर कहते हैं। ठीक है, बताइएगा रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। सही है। बताइएगा हवा में पौधों को उगाना? ठीक है, एरोपोटिक हो जाएगा। बताइएगा मत्स्य पालन? पिसिकल्चर हो जाएगा। मधुमक्खी पालन? एपीकल्चर हो जाएगा। और अभिलेखों का अध्ययन? एपिग्राफी हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएगा। बताइए गोल क्रांति का? आलू उत्पादन से हो जाएगा। रजत क्रांति का? अंडा उत्पादन से हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा बताइएगा किस मिट्टी के अन्य नाम रेगुन मिट्टी है? ठीक है, काली मिट्टी हो जाएगा। बताइए केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राजमुंदरी में। ठीक है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कासरकोड हो जाएगा। बताइए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक ओडिशा में। और कटक में किसका जन्म हुआ था?
सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। ठीक है, बताइएगा राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर है। और गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, बताइएगा केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान कहाँ है? पूना हो जाएगा। बताइएगा भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तिलहन हैदराबाद हो जाएगा। दलहन का आएगा तब कानपुर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अंगूर के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है कौन सा शहर? नासिक हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ प्राप्त होता है? जम्मू कश्मीर में। केसर किससे प्राप्त होता है? वर्तिका एवं वर्तिकाग्र से। ठीक है, बताइएगा दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा आवश्यक तत्व है? कोबाल्ट हो जाएगा। आगे बताइएगा दमन गंगा सिंचाई परियोजना किस नदी पर कार्यरत है? दमन गंगा नदी पर ही है। बताइएगा पंबा सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? पंबा नदी पर है। किस राज्य में है? केरल में है। ठीक है, बताइएगा भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की स्थापना कब किया था? 1983 में किया था। बताइएगा जापान ने रूस को कब हराया था? 1905 में हराया था। ठीक है, बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 ठीक है, 1 सितंबर 1939 से शुरू हुआ था। बताइएगा हाँ म्यूनिक पैक्ट कब हुआ था? 1919 सितंबर 1938 में हुआ था म्यूनिक पैक्ट। आगे बोलिएगा स्पेन में गृह युद्ध कब हुआ था? 1936 में शुरू हुआ था। आगे बताइएगा जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसने किया था? हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, बताइएगा हिटलर बचपन में क्या बनना चाहता था? चित्रकार बनना चाहता था। ठीक है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। बताइएगा हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया था? 1 सितंबर 1939 में किया था, तब द्वितीय विश्व शुरू हुआ था। बताइएगा तुर्की को क्या कहा जाता है? एशिया का मरीज। यूरोप का मरीज हो जाएगा। और एशिया का मरीज किसको कहते हैं? चीन को कहते हैं। ठीक है, बताइएगा खुले द्वार की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन हे। ब्रिटेन द्वारा दिया गया था, लेकिन इसका प्रतिपादन जॉन हे ने किया था। बताइएगा एशिया का मरीज किसको कहते हैं? एशिया का चीन को। ठीक है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1921 में हुआ था। और लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? 1924 में। लेनिन ने नई आर्थिक नीति को कब अपनाया था? 1921 में अपनाया था। बताइएगा इस्तांबुल का पुराना नाम क्या है? कुस्तुतुनिया हो जाएगा। बताइए मुस्तफा कमाल पाशा की मृत्यु कब हुआ था? 1938 में हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? 19 मई 1881 को जन्म हुआ था। बताइएगा रानी एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से है? ठीक है, ट्यूडर वंश से हो जाएगा। मंचू राजवंश का पतन कब हुआ था? 1911 में। ठीक है, चीनी क्रांति का नायक कौन था? सन्यात सेन। चीनी क्रांति कब हुआ था चीन में? 1911 में हुआ था। ठीक है, बताइएगा सन्यात सेन का मृत्यु कब हो गया था? 1911 में। 1925 में सन्यात सेन का मृत्यु हुआ था। बताइएगा औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अर्नोल्ड टर्नबी ने किया था। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुआ था? इंग्लैंड से हुआ था। वो आप इसका बोले पुनः जागरण का बोले फ्लोरेंस नगर। बताइएगा समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने किया था। ठीक है, 1925 में सन्यात सेन का मृत्यु हुआ था। बताइएगा फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुआ था? 1989। ठीक है, 1789 में हुआ था। किसके शासनकाल में? लुईस 16वां के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, बताइएगा राष्ट्र की समाधि वर्साई का भड़कीला राज दरबार था। बताइएगा लुईस 16वां फ्रांस की गद्दी पे कब बैठा था? 1774 में बैठा था। आगे बोलिएगा मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था। बताइएगा इटली के एकीकरण में राज्य की अगुवाई किसने की थी? गलत है, सार्डिनिया पिडमाउंट ने किया था। बताइए इटली के एकीकरण की तलवार किसको कहते हैं? गैरिबाल्डी को कहते हैं। ठीक है, बताइए यंग इटली की स्थापना किसने किया था? ठीक है, मेजनी ने किया था। कब किया था?
1831 में किया था। बताइएगा इटली की एकता का जन्मदाता किसको मानते हैं? गरीबाल्डी को। नेपोलियन को माना जाता है। बताइएगा इटली का एकीकरण किसने किया था? माउंट काबू। काउंट काबू ने किया था 1871 में। ठीक है। बताइएगा राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किसने किया था? दंती दुर्ग ने। इसकी राजधानी कहाँ थी? मानेकखेट सही जवाब है। बताइएगा कन्नड़ वंश की स्थापना किसने किया था? वासुदेव ने। और कन्नड़ वंश का जो राजधानी था वो कहाँ था? पाटलिपुत्र सही जवाब है। बताइएगा कुषाण वंश का स्थापना किसने किया था? कुजुल कड़फिसेस ने। और कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी? फिरोजपुर या पेशावर। बताइए कुषाण वंश का दूसरा राजधानी कहाँ था? मथुरा था। ठीक है। बताइएगा कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुए? कनिष्क हुए। और कनिष्क गद्दी पे कब बैठा था? 78 ईस्वी में। ईसा पूर्व में ईस्वी हो जाएगा। और बैठने के बाद कौन सा संवत चलाया था? शक संवत चलाया था। ठीक है। बताइएगा यादव वंश का स्थापना किसने किया था? ठीक है भिल्लभ 5 ने किया था। यादव वंश की स्थापना भिल्लभ 5 और इसकी राजधानी देवगिरी हो जाएगा। बताइएगा परमार वंश का स्थापना किसने किया था? उपेंद्र ने किया था। उपेंद्र। बताइएगा परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? गलत है, धारा नगरी हो जाएगा। बताइएगा कुतुब शाही वंश का स्थापना किसने किया था? कुतुब शाही वंश। ठीक है। और कुतुब शाही वंश का राजधानी कहाँ था? गोलकुंडा हो जाएगा। बताइएगा हुन वंश का स्थापना किसने किया था? तोरमान हो जाएगा। बताइए हुन वंश का राजधानी कहाँ था? ये सियालकोट हो जाएगा। बताइएगा पुनर्जागरण का शुरुआत कहाँ से माना जाता है? प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से। पुनर्जागरण का अग्रदूत कौन था? इटली के महान कवि दांते हो जाएंगे। बताइएगा डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने किया था? दांते ने। किस भाषा में किया था? टस्कन भाषा में किया था। ये इटली की आम बोलचाल की भाषा थी उसी में। बताइएगा आगे बताइए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। किसके किसके बीच में हुआ था? ठीक है पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में। किसके किसके बीच हुआ था? ठीक है मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच। कौन जीता था? यह दूसरा वाला मोहम्मद गौरी जीता था। पहला वाला कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीता था। बताइएगा तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1215 में। किसके किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश और यलदोज के बीच हुआ था। कौन जीता था? यह इल्तुतमिश जीता था। ठीक है। बताइएगा पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? ठीक है अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच हुआ था। कौन जीता था यह युद्ध? अहमद शाह अब्दाली जीता था, मराठा को हरा दिया था। कब हुआ था? 1761 में हुआ था। ठीक है। बताइएगा किस संविधान संशोधन में ए ह्यूम को कांग्रेस का पिता माना गया था? 1912 का बांकीपुर। ठीक है 27वां अधिवेशन था 1912 बांकीपुर। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? RN माधोलकर ने किया था। ठीक है। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? ए ह्यूम ने किया था। कब किया था? 28 दिसंबर 1885 को। और ए ह्यूम जो थे कांग्रेस के महासचिव कब से कब तक रहे? 1885 से 1907 तक रहे थे। ठीक है। बताइएगा स्थापना तो वही तो बोले थे 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुआ था। इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक है। बताइएगा पहले अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? डब्ल्यूसी बनर्जी ने किया था। ठीक है। आगे बोलिएगा इनाम आयोग का गठन कब हुआ था? 1800 ठीक है 1852 हो जाएगा। और किससे संबंधित है? भूमि संबंधी विवेचना हो जाएगा। बताइएगा खुद्दीराम बोस को फांसी का सजा कब हुआ था? 11 अगस्त 1908 को हुआ था। ठीक है। बताइएगा सुखदेव को सजा कब दिया गया था फांसी का? 23 मार्च 1931 को दिया गया था। आगे बताइएगा स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? बोलिए 1927 को हुआ था। ठीक है। किसने किया था स्वराज पार्टी का स्थापना? मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने किया था। बताइएगा आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? ठीक है
स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? 1875। 1875 को किया था। आगे बताइएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे।